पावन भूमि है। तमाम काल खंडों में यहाँ अनेक ऐसी विभूतियों का उदय होता रहा है जो पतन की ओर बढ़ते देश व समाज को बुराई के गर्त से उबारकर सुमार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। इन्हीं में से एक महामानव हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पांडेश्वर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं महर्षि दयानंद जयंती से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दयानंद सरस्वती जी का आखिर शुरुआती जीवन क्या था, दयानंद सरस्वती ने क्यों चुनी समाज कल्याण की राह, पाखंड को रोकने में स्वामी जी का क्या योगदान था, कब हुई आर्य समाज की स्थापना, स्वराज की अलख जगाने में स्वामी दयानंद जी का क्या योगदान था और स्वामी जी के खिलाफ हुए क्या क्या षड्यंत्र। ये बहुत सी अनसुनी बातों से भी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने पर्दा हटाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सनातन धर्म से जुड़ी व्रत पूजा और त्योहार से जुड़ी सभी जानकारियां आप लोगों के पास समय से पहुंचती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, हर भारतवासी के साथ जरूर शेयर करें। आइए बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती की। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी सन 1824 में वर्तमान गुजरात के टंकारा प्रांत में हुआ था। उस समय यह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी, इसलिए यदि तिथि के अनुसार देखें तो इस साल उनकी जयंती रविवार 23 फरवरी को पड़ रही है। रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती की माता का नाम यशोदाबाई और पिता का नाम अंबा शंकर बताया जाता है। हालांकि उनके माता पिता के नाम को लेकर पूर्ण प्रामाणिकता नहीं है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम मूल शंकर तिवारी रखा गया। मूल शंकर ने 1845 में मोह माया छोड़कर घर त्याग दिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। यूं तो उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन स्वामी परमानंद से दीक्षा लेने के बाद इनको दयानंद सरस्वती की उपाधि मिली और फिर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने चुनी समाज कल्याण की राह। सत्य की खोज में निकले दयानंद सरस्वती ने 1860 में वैदिक धर्म के प्रख्यात विद्वान स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। गुरु विरजानंद ने दयानंद से कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम पूरे संसार में ज्ञान का अलख जगाओ। गुरु विरजानंद से दीक्षा लेने के पश्चात दयानंद सरस्वती ने वैदिक शास्त्रों का प्रचार शुरू किया। उनका मानना था स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराण जैसे ग्रंथों के सहारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। वो इस बात में विश्वास रखते थे कि कोई भी व्यक्ति सत्कर्म, ब्रह्मचर्य और ईश्वर की आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पाखंड को रोकने में स्वामी जी ने एक विशेष योगदान दिया। 19वीं सदी में भारत में पाखंड और मूर्ति पूजा का अति ज्यादा बोलबाला था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने की ठान ली थी। उन्होंने 1863 में हरिद्वार जाकर पाखंड खंडनी पताका लहराई और मूर्ति पूजा, बहुविवाद, बाल प्रथा, आडंबर, अंधविश्वास, शादी में दहेज आदि का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि अगर सिर मुंडवाने से
गंगा नहाने से और शरीर में बभूत मलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती, तो मछली, भेड़ और गधे को स्वर्ग पर पहला अधिकार होता। इस दौरान उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करते हुए तत्कालिक समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी खुलकर विरोध किया। जहां उन्होंने लोगों को बाल विवाह और सती प्रथा रोकने के लिए जागरूक किया, वहीं विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया और संप्रदाय तथा वर्ण के आधार पर हो रहे भेदभाव को रोकने का प्रयास किया। वो समाज में समानता के समर्थक थे। स्वामी दयानंद जी ने सभी धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उनमें व्याप्त बुराइयों का खुलकर विरोध किया, चाहे ईसाई धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो या फिर स्वयं के सनातन धर्म में ही क्यों ना हो। इन्हें जहां भी जो भी अनुचित लगा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों में उपलब्ध ज्ञान को ही सबसे प्रामाणिक माना। वेदों की महत्ता को देखते हुए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सुधारवादी और प्रगतिशील समाज की स्थापना में सन 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अभिवादन के लिए प्रचलित शब्द नमस्ते आर्य समाज की ही देन है। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन, वेद भाष्य भूमिका व सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तकों की रचना की। इसमें सत्यार्थ प्रकाश सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। अगर हम बात करें स्वराज के अलग जगाने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस बात पर बल दिया कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण शब्द स्वराज की अलग जगाने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। इसी उद्घोष को बाल गंगाधर तिलक जी ने आगे बढ़ाते हुए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। रूढ़िवादियों ने स्वामी दयानंद जी के उग्र विचारों के चलते उनका प्रबल विरोध किया, उन्हें विष देने का प्रयास किया, डुबोने की कोशिश की गई, परंतु वो पाखंड के विरोध और वेदों के प्रचार में निरंतर लगे रहे। स्वामी जी की मृत्यु को लेकर अलग अलग कारण सामने आते रहे हैं। माना जाता है कि 1857 के विद्रोह में स्वामी दयानंद के विचारों ने प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। अपने जीवन में यदि वो गुरुओं के अलावा किसी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे तो वे थे श्री कबीर दास जी के दोहे। एक जगह उन्होंने कुछ लोगों के सामने बात करते समय यह बात भी बोली थी कि मैं तो एक आम इंसान मूल शंकर था, लेकिन दया मूल शंकर को कबीर की एक चोट ने महर्षि दयानंद सरस्वती बना दिया। वे श्री कबीर दास जी की वाणी से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो अपने बदले हुए जीवन का श्रेय श्री कबीर जी के दोहों और उनकी वाणियों को देते हैं। माना जाता है कि 1857 में विद्रोह में स्वामी दयानंद के विचारों ने प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया और इसी कारण अंग्रेज सरकार इन पर भड़क उठी और बाद में एक साजिश के तहत स्वामी जी को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि जोधपुर की एक वेश्या थी जिसे स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर एक राजा ने त्याग दिया था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उस वेश्या ने स्वामी जी के रसोइये के साथ मिलकर साजिश रची और उन्हें दूध में विष मिलाकर पिला दिया। इसी षड्यंत्र के कारण 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती इस संसार से तो विदा हो गए, परंतु उनके विचारों से
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंग्रेजों से स्वराज्य का अधिकार छीनने का बल मिला। उनके प्रेरणादायक विचार आज भी भारतीय समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आशा है दोस्तों कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी और स्वामी महर्षि दयानंद जी के जीवन के ये सत्यवाद संवाद आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में, फिर किसी बायोग्राफी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंदों की और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंत में वीडियो को खत्म करने से पहले आइए जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 10 अनमोल विचार। नंबर 1, पूरी तरह से अंधविश्वासी होने की बजाय वर्तमान जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सकें, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करिए और आप अपने आप आजाद हो जाएंगे, क्योंकि दूसरों को बदलने की बजाय अपने को बदलना अधिक श्रेयस्कर और आसान होता है। लोगों को भगवान को जानना और उनके कार्यों की नकल करनी चाहिए। पुनरावृत्ति और औपचारिकताएं किसी काम की नहीं है। भगवान का ना कोई रूप है, ना रंग है, वह अविनाशी और अपार है। जो भी इस दुनिया में दिखता है वह सब उसकी महानता का वर्णन करता है। आत्मा अपने स्वरूप में एक है, लेकिन उसके अस्तित्व अनेक हैं। मोक्ष, पीड़ा सहन और जन्म मृत्यु की अधीनता से मुक्ति है, और यह भगवान की अपारता में स्वतंत्रता और प्रसन्नता का जीवन है। सच्चे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो। मनुष्यों के भीतर संवेदना है, इसलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंचता जिन्हें देखभाल की जरूरत है, तो वो प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीत उसकी आवाज है। आप अपनी आवाज के द्वारा जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना मीठा बोल सकते हैं, जितना सच बोल सकते हैं, उससे बड़ा संगीत दुनिया में कुछ भी नहीं। शायद इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अबहु शीतल होए। और जो अगली लाइन है, शायद स्वामी विवेकानंद जी ने कबीरदास जी के इस बात से प्रभावित होकर ही अपने ग्रंथ का नाम सत्य के आधार पर रखा था, सत्यार्थ प्रकाश। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और फिर भगवान शिव भी तो कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। संसार में सच से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब यह संसार न था तो भी सच था, आज संसार है तो भी सच है, और कल संसार नहीं रहेगा तो भी सच तो रहेगा ही। तो इसलिए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कीजिए, पढ़िए और अपने वेद और वेदों की जो महिमा है उसको घर घर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।